नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी शान। हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़, तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। भारत में कोविड-19 के स्वदेशी टीका कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI से अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर के बाद अपने टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली तीसरी कंपनी बन चुकी है। ब्रिटेन कोविड-19 की वैक्सीन करने वाला पहला देश बन जाएगा। केंद्र के किसान नेक संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कड़ी सुरक्षा करने को कहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस अंकटाड का वर्ष 2020 का निवेश संवर्धन पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया। यह पुरस्कार कल जिनेवा में अंकटाड के मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के तहत दुनिया भर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ एजेंसियों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों के कार्य के आधार पर किया जाता है। IMC 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 दिसंबर तक चलेगा। IMC 2020 का विषय है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशन और स्थायी विकास, उद्यमिता और नवाचार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। इन लक्ष्यों में दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी और स्थानीय निवेश आकर्षित करना तथा अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन करना भी शामिल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत बंद का आह्वान कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां किसानों की आड़ में अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए दुनिया भर में अनिवार्य टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। संगठन ने कहा है कि विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या 6,64,20,000 से अधिक हो चुकी है। इसीलिए जागरूकता अभियान चलाना और चिकित्सा कर्मियों तथा बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन उपलब्ध कराना ज़्यादा प्रभावी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में टीकाकरण संबंधी कार्यों के निदेशक कैट ओब्रायन ने कहा है कि कुछ ऐसे देश हैं या कुछ देशों में ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं जहां ज़्यादा टीकाकरण की आवश्यकता हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिन के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि है, जबकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 33,000 नए मरीज सामने आए हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14,78,00,000 जांच की जा चुकी है। कल 8 लाख से अधिक जांच की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोझ बन चुके कानूनों में सुधार जरूरी और लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो रहा देश। नए संसद भवन के शिलान्यास को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई। 21 दिसंबर को दिखेगा अद्भुत नज़ारा, बृहस्पति और शनि ग्रह का 800 वर्ष बाद दुर्लभ मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा है कि भारत कोविड टीके के विकास में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। DSTCRI भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में करीब 30 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 2 टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है। ये टीके हैं ICMR भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान डिजिटल तकनीकी और वर्चुअल संचार साधनों में अपना महत्व साबित किया है। देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के उस आरोप का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर रखा है और किसी को भी उनके घर में जाने और बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा है कि श्री केजरीवाल को कानून के दायरे में रहकर अपना काम करने की आज़ादी है। एयर इंडिया ने कहा कि आज गड़बड़ी की आशंका के कारण हवाई अड्डे तक न पहुंच पाने वाले यात्रियों को उड़ान के लिए उपस्थित न होने का शुल्क माफ कर दिया जाएगा और किसी भी भारतीय हवाई अड्डे से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को बुकिंग में एक बार बदलाव करने की अनुमति दी जाएगी। एयर इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीकी को समयबद्ध तरीके से अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है।
मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फ़ोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे पिछले 4 वर्षों के दौरान ही जुड़े हैं। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 72.56% मतदान हुआ। इस चरण में 5 जिलों में वोट डाले गए। निकाय चुनावों के दूसरे चरण के लिए 10 दिसंबर को, तीसरे चरण के लिए 14 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 16 दिसंबर को होगी। अमेरिका ने चीन के 14 वरिष्ठ अधिकारियों पर वित्तीय और यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं। जवाब में चीन ने भी बदले की कार्रवाई करने की धमकी दी है। इन चीनी अधिकारियों पर पिछले महीने हांगकांग के निर्वाचित विपक्षी विधायकों की अध्यक्षता या सदस्यता समाप्त करने में उनकी कथित भूमिका के लिए यह कार्रवाई की गई है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे वहां दोनों देशों के सेनाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। उनकी यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत के कोई थल सेना अध्यक्ष संयुक्त अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 12 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 174 रन ही बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने 85 रन की पारी खेली। मिचेल स्वैप्सन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।